हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैथमेटिक्स 7th क्लास का चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने होंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने में। राइट, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, ट्रांसवर्सल लाइन। व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? तो टू पैरेलल लाइंस, देखिए ये पैरेलल लाइंस है ए एंड बी, बोथ आर पैरेलल लाइंस। टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। जब टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट की जाएगी बाय ए थर्ड लाइन, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? वो क्या बनेंगी? ट्रांसवर्सल लाइंस बनेंगी। राइट, और इसमें कितने एंगल्स बनते हैं? इसमें 8 एंगल्स बनते हैं टोटल। राइट, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रांसवर्सल लाइंस। व्हेन टू पैरेलल लाइंस कट बाय द थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइंस। 8 एंगल्स आर फॉर्म्ड इन इट। राइट, सेकेंड नंबर पे देख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? तो देखिए ये टू पैरेलल लाइंस है, ये थर्ड इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये क्या है? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 1 कॉमा एंगल 5। इसी तरह से यहां देख लेते हैं, देखिए यहां पे 2 एंड 6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6, ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। राइट, सेम वे में 4 एंड 8, एंगल 4 कॉमा एंगल 8, एंड एंगल 3 एंड 7, एंगल 3 कॉमा एंगल 7, ये सभी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो चलिए अब ऑल्टरनेट एंगल्स देख लेते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल्स, एक एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मीन्स जो अंदर बनेंगे और एक्सटीरियर मीन्स जो लाइंस के बाहर की साइड को बनेंगे। राइट, तो जो इंटीरियर एंगल्स होंगे 4 एंड 6, 4 एंड 6 जो इस तरह से बनेंगे, जैसे ये 4 एंड 6 इस तरह से जो बनेंगे, एंड 3 एंड 5 जो इस तरह से एंगल्स बनेंगे वो हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। राइट, एंगल 4 कॉमा एंगल 6, ठीक है, एंड एंगल 3 कॉमा एंगल 5 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हो गए। देखिए एंगल 1 एंड एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। 4 3 5 6 नहीं ले सकते हम क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स थे। राइट, तो देखिए 1 के अपोजिट में कौन जा रहा है? 7, एंगल 1 कॉमा एंगल 7, एंड एंगल 2 कॉमा एंगल 8, एंगल 2 कॉमा एंगल 8 ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। राइट, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, जैसे 4 एंड 5 है, ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, नॉट इक्वल। 4 इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 नहीं होगा। ये कौन से एंगल्स बनेंगे? ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स सम ऑफ 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये देखिए इंटीरियर एंगल हो गए 4 + 5, इन दोनों का सम 180 होगा। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। राइट, फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं ट्रांसवर्सल्स ऑफ पैरेलल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल होंगे पैरेलल लाइन के, ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इंटीरियर एंगल्स जो होंगे सेम साइड पे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे 1 एंड 5, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, एंगल 1 वो इक्वल होगा एंगल 5 के। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये 120 डिग्री है,
तो ये भी 120 डिग्री ही होगा। ये फॉर एग्जाम्पल ये 70 डिग्री है, जैसे कि 2 70 डिग्री है, ठीक है, तो 6 भी 70 डिग्री होगा। ये इक्वल भी होंगे जब ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस होंगी, जब ये पैरेलल लाइंस होंगी और थर्ड लाइन इसको कट करेगी तब। और ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, और ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ऑल्टरनेट एंगल देखिए, इंटीरियर वाले 4 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये इक्वल भी होंगे, राइट। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 भी होगा, ठीक है, वो भी ऑल्टरनेट एंगल है, तो ऑल्टरनेट एंगल भी बराबर होंगे एक्सटीरियर एंगल्स के केस में भी, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उससे आपको इन पॉइंट्स को समझने में और आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट यूज्ड इन ईच ऑफ द स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए दे रखी है, इफ ए पैरेलल बी, मीन्स ये ए है ये बी है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो ये जो एक स्टेटमेंट दी हुई है इसकी प्रॉपर्टी हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए गिवन है हमें कि ए पैरेलल है बी की, राइट, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। और क्यों होंगे ये, क्योंकि क्या कौन से एंगल्स बना रहे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसमें क्या प्रॉपर्टी बनती है, इसमें प्रॉपर्टी बनती है corresponding angles are equal when two parallel lines, इसे हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल या थर्ड लाइन, राइट। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो चलिए क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। जो इस स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमें बतानी है इसमें, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी, ए लाइन बी के पैरेलल है, ठीक है, और एंगल 4 जो है इक्वल है एंगल 6 के, और एंगल 4 और एंगल 6 कौन से एंगल्स बना रहे हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, और कौन से वाले, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं, राइट, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्योंकि ए और बी पैरेलल है और इसको ट्रांसवर्सल लाइन जो है कट कर रही है, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देख लीजिए हम कैसे लिखते हैं इसे, प्रॉपर्टी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए, गिवन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, राइट, देन ए पैरेलल बी, और क्यों होगा ये, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। नेक्स्ट देख लेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और इक्वल कब होते हैं, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ए ट्रांसवर्सल, राइट। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री देन ए पैरेलल बी होगा। तो ए पैरेलल है बी के, ठीक है, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 है, इट मीन्स सम ऑफ टू इंटीरियर, ठीक है,
सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो रही है, फोर्थ वाली। देखिए इंटीरियर एंगल्स, 4 and 5 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड पे है ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है पैरेलल लाइन के, ठीक है। नॉट इक्वल, 4 इज इक्वल टू 5 नहीं होगा। दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बस यही वाली प्रॉपर्टी हम इस वाले में डाल देंगे। तो देखिए लिखने का तरीका कैसे होगा, गिवन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल बी। और इसका रीजन क्या हुआ, देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड of transversal of parallel line are not equal, ठीक है, they are supplementary एंगल्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, फर्स्ट पार्ट क्या आइडेंटिफाई करना है, द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इस फिगर में से बताने हैं, ठीक है। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनते हैं, एंगल 4, एंगल 8, ठीक है। फर्स्ट बना एंगल 4 कॉमा एंगल 8, एंगल 1 and 5, ठीक है, एंगल 3 and 7, and angle 2 and 6। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, राइट। सेकेंड पार्ट, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने इस फिगर में से, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, 3 and 5 इंटीरियर हो गया, ये वाला पोर्शन 3, 2, 5, 8 वाला पोर्शन हो गया इंटीरियर, राइट। तो इसके ऑल्टरनेट एंगल्स बताने, जैसे इस टाइप से ये और ये। तो ऑल्टरनेट एंगल 3 कॉमा एंगल 5 एंड 2 क्या बना, एंगल 2 कॉमा एंगल 8, राइट। पार्ट 3 देख लेते हैं क्वेश्चन 2 का, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स है 3, 2, 5, 8, ये ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल के एक साइड ये हुई और ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड ये वाली हुई। तो देखिए इस साइड पे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, फर्स्ट बनता है एंगल 3 कॉमा एंगल 8 एंड नेक्स्ट बनता है एंगल 2 कॉमा एंगल 5, राइट। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये वाला जो पार्ट जैसे बनते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट होते हैं, जैसे ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट है एंड इक्वल भी है, राइट। तो देखिए इस वाले में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बनेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं। देखिए तो एंगल 4 कॉमा एंगल 2, एंगल 4 कॉमा एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट हो गए। 1 and 3, एंगल 1 कॉमा एंगल 3, ये वाले इस वाले अब पोर्शन से हमें ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिले। तो नीचे वाले पोर्शन से देखिए हमें क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं, तो एंगल 8 कॉमा एंगल 6 एंड फोर्थ नंबर पे एंगल 5 कॉमा एंगल 7, राइट। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए।